आप लोगों को पता है ज्योति मौर्य केस के बारे में? एक अच्छी पोजीशन पे आने के बाद अगर वो छोड़ रही है तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, मेरा कहना तो यह है कि उसको पद से हटा देना चाहिए। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है कि अब आप उससे बड़े ओहदे पे पहुंच गए तो आप उनको निगलेक्ट करो या रिस्पेक्ट नहीं करो, वो चीज़ भी गलत है। इतना तो ट्रस्ट होना ही चाहिए, और जहाँ रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशन वैसे भी किसी काम का नहीं। आजकल की जो सोसाइटी है, कुछ भी हो लड़की की दोस्त, लड़की का ही वो है। की गलती होती है, बट सबसे ज़्यादा लड़की हाईलाइट होती है। अगर वो इंडिपेंडेंट है और बोल रही है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहे, तो उसको किसी को कोई दबाव नहीं कर सकता। इसने अपने पद के गरिमा को पूरी तरह से नीचे गिरा दिया। तो क्या एक महिला के कारण पूरी औरतों की छवि खराब हो? नहीं, जिन्होंने बुला लिया वो तो नैरो माइंडेडनेस है, मतलब वो तो गलत ही है कि वो बुला लिया। तो ऐसा नहीं है सारी लेडीज़ एक सी नहीं होती है, और हस्बैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लेडीज़ ने गलत किया तो सारी। बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं, इस लाइन के साथ सोशल मीडिया ने बिना कुछ सोचे समझे ज्योति मौर्य को बेवफा घोषित कर दिया है। लेकिन आज बात हम असल लोगों से करेंगे, उनसे जानेंगे कि या वो भी यही सोचते हैं कि जो भी हुआ उसमें महिला ही गलत है, या उसके पति ने जो अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक के सामने तार-तार कर दिया वो भी गलत है। लेट्स फाइंड आउट। आप लोगों को पता है ज्योति मौर्य केस के बारे में? क्या पता है आप लोगों को? कि उसने मतलब उसके हस्बैंड ने पढ़ाया वढ़ाया और फिर उसने जब वो बन गई कुछ तो उसने उसको डिच कर दिया, छोड़ दिया। तो ठीक है, बीइंग अ गर्ल आप क्या सोचती हो, ये सही है गलत है? नहीं, ऑफ कोर्स ये गलत है। उसने उसका तट साथ दिया उस टाइम पे जब वो कुछ नहीं थी, और अब वो कुछ बन गई है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट। इसने एंड मोमेंट मतलब बीच में उसको एक अच्छी पोजीशन पे आने के बाद अगर वो छोड़ रही है तो वो चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं तो ये चाहूँगी कि कोई भी ऐसे आगे ना करे। एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सफ़र करना अकेले, वो भी। लड़की ने बहुत गलत करा है उसके साथ, क्योंकि जब वो शादी करी थी उसके साथ तो फिर उसका साथ भी देना चाहिए था, या फिर उसे पहले ही मना कर देना चाहिए था शादी से पहले। और जैसे कि आप कह रहे थे कि ये बात उन्होंने बाहर पब्लिक के आगे लेकर आए हैं, तो वो सही करा, क्योंकि आजकल के रूल्स जितने भी हैं सारे लड़कियों के सपोर्ट में हैं, तो लड़के हमेशा पीछे रह जाते हैं इन चीज़ों में और फंस जाते हैं। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथ से ही बजती है। तो डेफिनेटली ऐसी बात नहीं ज्योति मौर्य ने गलत किया है, ऑब्वियसली गलत किया है। उससे समाज में हम जैसी फीमेल्स जो हैं, शायद हो सकता है मे बी हम लोग पढ़ना चाहें तो आगे चलकर हम लोग ना पढ़ पाएँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके से पब्लिकली भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो आपका घरेलू मुद्दा है उसको आप लोग बाहर लेकर के आ रहे हैं, तो हो सकता था ये अंदर भी मतलब सोल्व हो सकता था, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा समाज में जो देखा जा रहा है मेंटेलिटी लोगों का बहुत चेंज हो गया है। ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो थी, दो जब प्रॉब्लम होती है तो उसके हस्बैंड ने उसका साथ दिया, तो अब उसको भी अपना साथ देना चाहिए अपने हस्बैंड का। तो उसने बहुत ज़्यादा गलत किया उनके हस्बैंड के साथ में, क्योंकि मेरा कहना तो यह है कि उसको पद से हटा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, आपको पढ़ाया एंड आपको उस पर पहुँचाया, तो आपको ऑब्वियसली उनके साथ रहना चाहिए था, आपको उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, और मेरी नज़रों में ये गलत है। उसने उसके पीछे बहुत स्ट्रगल किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है, उसको बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए था, वरना आज के टाइम पे ये सब कभी कोई नहीं करता। हाँ, इमोशंस थे, और आज के टाइम पे सीरियसली कोई नहीं करता। कोई और होता तो कुछ भी नहीं होता उसका ये सब। अगर वो इंडिपेंडेंट है और बोल रही है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहे, तो उसको किसी को कोई दबाव नहीं कर सकता। लड़का जो है उसने ऐसे अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक कर दी, उस पर आप क्या बोलेंगे? क्या वो सही है? पर गलत तो एक तरीके से लड़की भी है ना, गलत तो उसने भी किया है। ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं करना चाहिए था उसको। शायद उसने अग्रेशन में ये सब किया, ये चीज़ गलत है, मगर लड़की की भी गलती थी, तभी उसके साथ ये सब हुआ है। अगर वो नहीं करती तो ये सब उसके साथ नहीं होता। यूपी बिहार के कुछ पतियों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटर से, कॉलेजेस से वापस बुला लिया है, इस डर से कि कहीं वो भी उन्हें छोड़ ना दे। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? अगर कोई पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है तो क्या पत्नी उसकी बॉन्डेड लेबर बन के रह जाएगी? क्या उसे भी शिक्षा का अधिकार है? क्या उसे भी अपने लाइफ के डिसीजंस लेने का अधिकार है? मतलब एक की वजह से सारी लड़कियों को बुला लिया गया है। कम से कम 133 जो लेडीज़ थी जो जॉब करना मतलब उनके सपने थे वो सब टूट चुके हैं उन लोगों के, क्योंकि उनके हस्बैंड ने, उनके फैमिली अब उनको सपोर्ट नहीं कर रही है एक की वजह से, इसलिए उनको वापस बुला लिया गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि वो लेबर बन के रहे, ऐसा नहीं है। सभी को अपना राइट है कि सभी को पढ़ना है। और देखिए एक तरीके से देखा जाए
है कि अगर ज्योति मौर्य के हस्बैंड ने उसको पढ़ाया तो इट मीन्स कि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसने पढ़ाया। लेकिन जो ज्योति मौर्य ने बनने के बाद किया वो गलत है। इससे समाज में जो फीमेल्स हैं हम लोग, अगर हमारी छवि ख़राब हो रही है, जैसे अभी सुनने में आ रहा है अप्रोक्स 136 या 133 जो फीमेल्स कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उनको बुला लिया गया है, तो वो चीज़ गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं तो सभी लोग बराबर नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है सारी लेडीज़ एक सी नहीं होती हैं, और हस्बैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लेडीज़ ने गलत किया तो सारे, क्योंकि जब हमारा हाथ होता है उसकी सारी फिंगर्स एक नहीं होती, तो महिलाएं भी सारी एक सी नहीं हो सकती। उनने आपके लिए इतना कुछ किया है तो कहीं कहीं उनका हर्ट नहीं होना चाहिए उनको भी, है ना, कि सामने वाले को ये फील हो कि अब आप उससे बड़े ओहदे पे पहुंच गए तो आप उनको निगलेक्ट करो या रिस्पेक्ट नहीं करो, वो चीज़ भी गलत है। हमारे जो भारत में, इंडिया में जैसे बोलते हैं पति परमेश्वर, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ, बट वो भी हमें अपने साथ लेके चल रहे हैं तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, जिन्होंने बुला लिया वो तो नैरो माइंडेडनेस है, मतलब वो तो गलत ही है कि वो बुला लिया। इतना तो ट्रस्ट होना ही चाहिए, और जहाँ रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशन वैसे भी किसी काम का नहीं। उन पतियों को आप क्या सजेशन देंगे? विश्वास करो, विश्वास पे रिश्ते चलते हैं, अगर बिना विश्वास के तो कोई रिश्ते होते ही नहीं है। हर लेडीज़ ऐसी नहीं हो सकती। देखिए किसी किसी केस में हो जाता है, कई बार लड़की के अंदर एलिगेशन आ जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बाकी मैडम मुझे नहीं लगता कि हमारी वाइफ ऐसा करेगी। हम भी अपनी वाइफ को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कामयाब हो जाए। हम जैसे भी हैं प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी वाइफ ऐसा करेगी। मैडम क्या पढ़ रही हैं वो अभी? मैडम अभी तो मैंने उसे DLED कराया, डाइट कराई है, और कोचिंग वगैरह दे रहा हूँ मैं टीचरिंग के लिए। CTET वगैरह भी क्लियर हो गया है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जो वैकेंसी आए तो जॉब वगैरह लग जाए गवर्नमेंट उनकी। ज्योति जो है, जिस लड़के के साथ उसके पति ने आरोप लगाया कि वो रिलेशन में है, उस लड़के ने भी अपनी वाइफ को चीट किया, उसके भी 2 बच्चे हैं। तो गलत तो लड़की के साथ भी हुआ है, एक औरत के साथ भी हुआ है। तो उसको पता होगा ये सब पहले से, तभी उसने मैरिड शादी करी है, तभी आगे बढ़ गया। लड़कियां हैं मैम, उन पे तो सारा दोष ऐसे ही आना है। आजकल की जो सोसाइटी है, कुछ भी हो लड़की की दोष, लड़की का ही वो दोनों है। की गलती होती है, बट सबसे ज़्यादा लड़की हाईलाइट होती है, लड़के को नहीं होता कुछ भी। आप किसी भी केस में देखो, सब में लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉय। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर केस में सिर्फ विमेन को ही हमेशा दिखाया जाता है विलन है और लड़के बच जाते हैं? आपको लगता है ऐसा होता है? बहुत केसेस में होता है ऐसा, सब में नहीं, मोस्टली होता है। इस वाले केस में होता है, लड़कियों को ब्लेम ज़्यादा किया जाता है। मैडम इसका ना एक दूसरा कारण है, एक तो वो महिला है, ये तो कारण है ही, है ना, और इसका हाईलाइट होने का मकसद ये दूसरा है, ये एक फिल्म से थोड़ा रिलेट करती है। कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जिन्होंने अपनी बीवी को चीट करके ज्योति मौर्य के साथ आए हैं। उनके वो भी उतने ही गुनाहगार हैं ना, उनके साथ भी सेम बर्ताव होना चाहिए और उनको भी इतना ही ट्रोल करना चाहिए। और अगर इस पे कोई कार्रवाई होती है तो दोनों को बराबर, एक तरह से दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि क्या थी जनता की राय। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिख बताइए। और एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि दैनिक जागरण इस मामले में किसी भी पक्ष का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता है। नमस्कार।